मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इससे क़ब्ल कि मैं वीडियो में जाऊँ, आप तमाम का मेरी इस जो है गुलबर्गा यूट्यूब चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि पिछले 3 दिनों में जो है गुलबर्गा डिवीज़न, मैसूर डिवीज़न, बेंगलुरु डिवीज़न, बेलगावी डिवीज़न के ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स के उम्मीदवारान की जो है वेरिफिकेशन लिस्ट अनाउंस हो चुकी है। इससे क़ब्ल जो लोग एलिजिबल हुए थे, कुछ लोग वो जो है बाहर हुए हैं, वो नाउम्मीद ना रहें। आने वाले वक्त में जो है इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी कई मौक़े सामने उभर कर आएंगे। यूँ समझें कि जो है आप इस उम्मीदवारी के जो फ़हरिस्त है, उम्मीदवारान की फ़हरिस्त से अगर बाहर हुए हैं तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कोई और बेहतर निज़ाम आपके लिए बनाया है। तो चलिए, जो लोग एलिजिबल हुए हैं या वेरिफिकेशन लिस्ट में हैं उन लोगों के लिए जो है आज आप जैसे ही दे सकते हैं, ऊपर 30 तारीख़ है, तो आज के दिन जो है वेरिफिकेशन के मुताल्लिक़ जो है टाइम टेबल या शेड्यूल अनाउंस हुआ है, जिसमें जो है बहुत सारे एस्पिरेंट को जो है बहुत सारी मालूमात हैं। जैसे ही जो है वेरिफिकेशन लिस्ट अनाउंस हुए, मुझे कर्नाटक भर से बहुत सारे सवालात, बहुत सारे लोगों के जो है फ़ोन कॉल्स हुए। अराउंड 200 कॉल्स मैंने अटेंड किए और बहुत सारे जो लोगों ने जो है अभी भी मुझे व्हाट्सएप पर बहुत सारी मालूमात पूछ रहे हैं। तो मुझसे जो भी मालूमात मेरे जो है एक्सपीरियंस में रहे और जो कुछ भी जो है क़ानून के दायरे में है या बहुत सारी चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में हैं, उसी की बुनियाद पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं यही मेरी कोशिश रहती है कि मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे और आपकी जो परेशानियाँ हैं वो जल्द से जल्द दूर हों, आपके जो मसाइल हैं वो उसका हल तलाश किया जाए। तो जैसा कि हाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 68 ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जो 1:2 लिस्ट अनाउंस हुई थी, उसके लिए जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है। जो टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट पर भी अवेलेबल था। तो यहाँ पर जो है बेंगलुरु डिवीज़न या यहाँ पर जो है ये चीज़ यही है कि GPSTR जो कन्नड़ा में ऊपर दिया गया है, ये जो है इसकी जो वेरिफिकेशन की ज़िम्मेदारी है या सीट मैट्रिक्स के अंदर जो भी जो है वेरीफाई करना है, वो जो है बारीकी से वेरीफाई करना है। ये तमाम तर ज़िम्मेदारी DDPI की है। DDPI के अंदर भी जो है एक रिक्रूटमेंट नोडल ऑफिसर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक नोडल ऑफिसर होता है, उसकी ज़िम्मेदारी है। उस नोडल ऑफिसर के जो है अंडर फिर जो है अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। वो टीम की ज़िम्मेदारी होती है कि आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें। तो ये बहुत सारे और जो है ये वेरीफाई करने की ज़िम्मेदारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट DDPI पर होती है और वहाँ का नोडल ऑफिसर भी इसका ज़िम्मेदार है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे आपको बताऊँगा। ये कहा गया है कि जो है जैसे ये लिस्ट जो अनाउंस हुई है, यहाँ पर जो फ़हरिस्त हैं वो लिस्ट है जो है डाउनलोड करके उनके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब जो है लोड करके जो है जो भी जो है रिक्रूटमेंट जो भी नोडल होगा वो जो है उनसे कांटेक्ट करें या इसी तरह DDPI के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। तमाम चीज़ें वहाँ पर उनके लिए गाइडेंस दी गई हैं, वहाँ पर उन्हें बताया गया है। यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि जो है 1:2 के जो टाइम टेबल है, ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ದವು ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 6/10/2022 प्रारंभिसಬೇಕಿದ್ದು मीन्स यहाँ पर जो 6 तारीख से जो है होना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के दो जो है क्या मालूम है, हम देख सकते हैं कि यहाँ जदवल या खाने यहाँ पर हमारे साथ हैं, ये 2 टेबल्स यहाँ पर दिखते हैं। एक है जिला हंतदल्ली मूल दाखिले परीक्षण दिनांक, यानी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जो नोडल ऑफिसर होगा या नोडल ऑफिसर के अंडर जो टीमें काम करेंगी, वो टीम में कौन शामिल होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये टीम जो होगी, ये टीम जो है ये टीमें क्या करेंगी, वेरीफाई करेंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कब से कब तक है देखिए 6 तारीख से लेकर, यानी जो है 6 तारीख से लेकर जो है अराउंड जो है 19 तारीख तक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग बेंगलुरु डिवीज़न की अब बात करते हैं 6 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक उन्हें करना है। और जो CSE में जो है 15 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक 2 दिन जो है यहाँ पर जो है टेक्निकली जो है वो वेरीफाई होगा। उसके बाद मैसूर डिवीज़न का 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक उन्हें करना है। 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को जो है CSE की वेबसाइट पर जो है उनका वेरीफाई होगा ऑनलाइन टेक्निकली। उसी तरह बेलगावी का 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक वो लोग वेरीफाई करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट्स के। तो 19 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2 दिन जो है यहाँ पर जो है CSE में होगा बेलगावी का, और वो करेंगे ऑनलाइन में।
वेरीफाई करेंगे। कलबुर्गी डिवीज़न का 6 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक, और जो है सीएससी जो है कलबुर्गी डिवीज़न का जो अपडेट करेगी वो जो है 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। तो याद रखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल का 6 तारीख से सभी जगहों पर जो है वेरिफिकेशन शुरू है। कुछ जगहों पर एक आध दिन आगे पीछे टाइम टेबल दिया गया है, मगर मिंजिमला ये कि सभी जगहों पर जो है 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यहाँ पर जो है 19 तारीख तक अलग अलग जगह पर दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात पूछने की है, क्या सभी का डॉक्यूमेंट एक साथ होगा? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम होगी वो टीम की जिम्मेदारी होगी कि किस दिन कौन से जो है स्ट्रीम के या कौन से जो है कैंडिडेट्स को बुलाना है। मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल आपको जो है फहरिस्त लगा दी जाएगी कि आज जो है ये जो है नंबर से ये नंबर तक, ये नंबर से ये नंबर तक कल, ये नंबर से ये नंबर तक कल, आज कल, ये टाइम टेबल शेड्यूल बनाया जाएगा आपके नंबर पर जो है। मिसाल के तौर पर आज जो इंग्लिश के पूरे एस्पिरेंट का वेरिफिकेशन होगा तो 6 तारीख को वेरीफाई कर लेंगे। कल 7 तारीख है, सोशल के होंगे 7 तारीख करेंगे। इसी तरह कन्नड़ा मीडियम अलग, उर्दू मीडियम, ये अलग अलग तरह के जो है सभी का जो है वेरिफिकेशन का अलग अलग डेट अनाउंस करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डीडीपीआई के जो नोडल ऑफिसर होंगे, वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, वो जो है यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर वेबसाइट पर जो है ऑलरेडी ये जो है लिस्ट जो है दी गई है। यहाँ जो नोडल ऑफिसर है उनके लिए कुछ हिदायत हैं, जैसे हिदायत नंबर कहा गया है कि जो है आपकी लिस्ट जो है अनाउंस जो है डाल दी गई है वेबसाइट पर स्कूल एजुकेशन की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर जो है प्रिंट लेकर जो है आप जो है उसको जो है नोटिस बोर्ड पर आवेदन करें या लगा दें। इसी तरह ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿಂತ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ सूचना ಫಲಕದಲ್ಲಿ प्रकटिಸುವುದು, यानी जो है सुनोचन जो बोर्ड होता है वहाँ पर जो है नोटिस बोर्ड पर जो है वो चश्मा करना है। तमाम डिटेल्स हैं। उसके बाद जो है तमी जिले में संबंधित यानी अपने ज़िले के ताल्लुक़ रखने, फॉर एग्जांपल मैं कलबुर्गी के बात करूँगा, अगर कलबुर्गी के कोई हैं तो ये कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है क्या मालूम है पूरी चीज़ें जो है वेरीफाई करने के लिए कलबुर्गी डाइट के अंदर या कलबुर्गी बीएड कॉलेज या जो हम कहेंगे सिटी जिसको कहते हैं, वहाँ पर काम करने वाले जो है जो सीनियर लेक्चरर्स होंगे, हिरिया उपन्यासकರು ಅಂತ यहाँ पर दिया गया है, या जो है विषय परीक्षकರು यहाँ पर दिया गया है, या सब्जेक्ट इंस्पेक्टर हैं या अधिकारी हैं, तो उनकी जो है निगरानी में एक टीम बनाते हुए जो है ये वेरीफाई करना है 1:2 लिस्ट। तो यहाँ पर जो है क्या मालूम है अनुबंधा सी बोल अनुबंधा नाल को बोल को दिया हुआ है, तो वो जो ऑफिशियली है। तो यहाँ पर सीएससी जो का नमूना है वो अपलोड है, सबमिट है। ये लॉगिन आईडी हर एक जो है क्या है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी नोडल ऑफिसर होगा उसकी लॉगिन आईडी दी जाएगी। तो लॉगिन आईडी पर जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तमाम तफसीलात कैंडिडेट्स की अपलोड करेगा। इसी तरह जो है जितने भी जो है यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी ऑनलाइन जो है जो भी वेरिफिकेशन है उसके लिए जो है तमाम तर जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं तो वो तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो अरेंजमेंट जो है उन्हीं के ज़िम्मे होगा, वो अरेंजमेंट करना है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को। इसी तरह जो है यहाँ पर जो है नीडलाद ಕಾಲಮಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ अर्जी ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು मात्र नमूदिसಬೇಕು। मीन्स जो है जितने भी जो है लोग वेरिफिकेशन के लिए आएंगे उनके जो है सिर्फ जो है जो नंबर है वो नंबर जो है उन्हें मेंशन करना है। एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर जो है हम कहेंगे, और एक जो है यहाँ पर जो है दिया गया है ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳ ಸಮಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೂಚನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ परिशीलन, यानी जो है हर एक एस्पिरेंट के लिए हर एक जो है उसको जो है रीजनल जो लोकल जो भी जो है न्यूज़पेपर्स हैं या चैनल है उसके थ्रू जो है उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुँचे जितने भी कैंडिडेट्स हैं। अभ्यर्थिगण माहिती के लिए एक जो है वहाँ पर जो है हेल्पलाइन डेस्क भी बनाने की बात हुई है जो है गाइडलाइंस नंबर 9 में। इसी तरह जो है ಪರಿಶೀಲನೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು संपूर्णವಾಗಿ ओदी, यानी जो है जितने भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें जो है पढ़ना है और कैंडिडेट्स को भी वो समझाना है। इसी तरह जो है ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂಬಂಧಕ ರಚನಾ ಯಾದ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
परिचालन अधिकारी में, तो यानी जो है जितनी भी टीमें बनाएंगी उस टाइम में जो है एक वेरिफिकेशन ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा, और ये जो है जो वेरिफिकेशन ऑफिसर जो है तमाम तफसीलात जो है अपलोड करता जाएगा CSE की ವೆಬ್ಸೈಟ್ पर. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೇಂದ್ರಿತ ದಾಖಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ नमूने, यानी जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके जो है जो मार्क्स वगैरह जो भी हैं वो एंट्री करने का जो है ऑनलाइन जो नमूना यानी ऑनलाइन जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट में जो है एंटर करना है, उसके बाद अपलोड करना है. जिस तरह हम TT एप्लीकेशन डालते हो जो है मार्क्स डालकर अपलोड का ऑप्शन क्लिक करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी ये अपलोड का ऑप्शन क्लिक करना है. ಕೇಂದ್ರಿತ ದಾಖಲೆಗಳ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ यानी जो है 18/8ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿದ ಅವಕಾಶ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿದ ಸಂಬಂಧ, यानी जो है 18/8 से लेकर जो है 24 तारीख तक जो भी जो है वेरिफिकेशन टाइम दिया गया था वो वेरिफिकेशन में जो है तब्दीलियां की गई हैं. फिर भी अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो जिम्मेदारी होती है जो भी वेरिफिकेशन अथॉरिटी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो अथॉरिटी जो है इन तमाम चीज़ों को देखे. अब आइए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 की. ಪರಿಶೀಲನಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಎಂದೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿ, ನೋಡಲ್ अधिकारी, उपनिर्देशकರು ಹಾಗೂ अभ्यर्थी दृढ़ीकरणದ ನಂತರ दत्तांशದಲ್ಲಿ अपलोड ಮಾಡುವುದು. यानी जो किसी भी तरह की जो है ज़रूरत पड़ने पर कोई भी तरह की जो है अगर यहाँ पर जो है तब्दीली होती है या डॉक्यूमेंट्स में, तो ये जो है नोडल ऑफिसर के ज़िम्मे होगा या DDPI के ज़िम्मे होगा, वो चीज़ें अपलोड कर सकते हैं. ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಂತರ CSE ಆನ್ಲೈನ್ दत्तांशದಲ್ಲಿ ವೆರಿಫाइड करेक्ट ಎಂದು क्लिक ಮಾಡಿ सबमिट ಮಾಡುವುದು. यानी जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारी जो CSE की वेबसाइट पर जो है डालकर जो है वो वेरीफिकेशन अथॉरिटी जो है वो यस करेक्ट वेरीफाइड और जो है करेक्ट का जो ऑप्शन जो है दो तीन ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें वेरीफाइड, करेक्ट और जो एक सबमिट, ये 3 ऑप्शंस पे उन्हें क्लिक करना है. ये उनके लिए है. उसी प्रति ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು प्रत्येक कड़ता यानी जो है निर्वहण ಮಾಡಿ, यानी जो अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक करना है. उसके बाद ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯ ದಂತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಕರಿಸು, यानी जो है ನಂತರ ऑनलाइन प्रिंट पढ़े तो दृढ़ीकरण अभ्यर्थी दृढ़ीकरण परिशीलना, यानी जितने भी मैंने जैसे मेरे पिछली वीडियो में आपने देखा है मेरे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैंने जो फाइल डाली थी, तो यही वो बात है कि जितने भी जो एस्पिरेंट के जितने भी जो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होंगे उसके डिटेल्स जो है वो फॉर्म में डालकर नीचे जो है दृढ़ीकरण अधिकारी जो है जो भी जो होगा वो ऑफिसर जो है क्या करे उसके नीचे जो है दृढ़ीकरिಸಲಾಗಿದೆ बोलकर जो है सील लगाकर आपको देना है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद. तो ये उसके बाद है ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ पूर्ण ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, यानी कोई एस्पिरेंट जो है पॉइंट नंबर 18 ये कहता है कि कोई एस्पिरेंट जो है जो फॉर्म में एप्लीकेशन डाला है वो जो है गलत है. फॉर एग्जांपल होता है कुछ एस्पिरेंट जो है मार्क्स जो है ज़्यादा डालते हैं या गड़बड़ करते हैं, इसी तरह की कुछ जो है गलतियां करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी. ज़रूरत पड़ने पर जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. सूक्त हिंबरವನ್ನು ನೀಡುವುದು यहाँ पर वो चीज़ है. उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 19 ये कहता है कि ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೆರಿಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ पत्रಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ वही जो है जो भी चीज़ें अगर यही बात बताइए पॉइंट नंबर 19 में भी रिजेक्ट होने के बाद या मैरिड आपकी मैरिड आती है कम होती है या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे जो है क्या मालूम ಈ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನೇರ यानी जो है अगर किसी तरह की भी जो है क्या मालूम है रैंकिंग में कमी बेशी होती है तो ये जिम्मेदारी जो है कैंडिडेट्स की और जो वेरिफिकेशन अधिकारी की या वेरिफिकेशन ऑफिसर की ही होगी. इसमें CSE का कोई दखल नहीं रहेगा. ಮೂಲ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಡ
गमनी सभ्य का अंशगड़ू, यानी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ध्यान रखने वाले चीज़ें कौन सी हैं। यहाँ क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट जो 8 लाख से नीचे 8 लाख से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए जो है यस नो यहाँ पर जो है डालना है। या ग्रामीण मीಸಲಾತಿ अंकड़ದಲ್ಲಿ नो ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು। क्रिमिनल नॉन क्रीमिलेयर तो यहाँ पर जो है ये इनकम से रिलेटेड है तो यहाँ पर नो डालना है। वेरिफिकेशन ऑफिसर के लिए है योजना निशातु यानी वायन जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं अंकದಲ್ಲಿ नो ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು। यस नो करना है वहाँ पर। इसी तरह ऑनलाइन अभ्यर्थी अर्जी तಮ್ಮ ಹೆಸರು नमूदिಸಿದ कारणों तरह यानी जो है किसी भी तरह के अगर जो है नाम वगैरह में कुछ फ़र्क होता है तो करेक्शन आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है क्या मालूम है यानी कुछ तो भी और दूसरे जो है क्या मालूम है वेरिफिकेशन के रहते हैं तो जो है इसके अंदर जो है वेरीफाई कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 इसमें देखिए ऑनलाइन अभ्यर्थी अर्जिಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ 370 प्रमाण पत्रವನ್ನು सಲ್ಲಿಸಲಿದೆ। यानी जो है आप अगर के जो है क्या मालूम है सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके नो डालेंगे, अगर रही तो यस डालना पड़ेगा। HK ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂಕದಲ್ಲಿ नो ಅಗತ್ಯ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಿಸುವುದು। नेक्स्ट है अभ्यर्थी ऑनलाइन अर्जिಯಲ್ಲಿ कन्नड़ माध्यम यानी अगर किसी कन्नड़ माध्यम है तो वहाँ पर कन्नड़ माध्यम में भी जो है डालना है। उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें जो है सरकारी सेवेली यानी जो नो यहाँ पर इनको भी जो है ये डालना है कि जो आप NOC लिए हैं तो वो NOC का भी यहाँ पर डिटेल डालना है। इसी तरह ऑनलाइन अभ्यर्थी विद्यार्थी यानी क्वालिफिकेशन से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं तो जो है कुछ जो करेक्शन हो सकता है। ये डिपेंड अपॉन जो है सीटेट का एक मसला यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सीटेट के लिए जो है जो OBC हैं यहाँ पर बात बताई गई है कि 2A 2B 3A OBC ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಟೆಟಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಮತ್ತು विकलचेतनವರು मीन्स यानी हम फिजिकली डिसेबल कनिष्ठ 50% यानी जो सीटेट में भी जो है 60% मार्क्स लेना ज़रूरी है यानी 90 मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर किसी ने जो है गड़बड़ करके आगे पीछे डाला है तो उसका भी जो है क्या है यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन। याद रखें सीटेट में जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास देखते हैं कि सीटेट सेंट्रल TT में जो 2B मुस्लिम OBC है उनके लिए 83 को एलिजिबिलिटी देता है तो ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई किए हैं। अगर वो मार्क्स जो 90 डालकर अगर कुछ करें हैं तो वो कैंडिडेट भी रिजेक्ट हैं। या 89 भी है 90 नहीं है 150 को वैसे कैंडिडेट भी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। वो देखेंगे आगे क्या होता है। BSc BEd BA BEd BSc पदवी शिक्षण ಹೊಂದಿದ ನಿಗದಿತ ऐच्छिक विषय यानी जो है क्या मालूम है अगर आपका जो है 3 साल का जो ऑप्शनल होगा उसके अंदर ऑप्शनल अगर आपका नहीं है फॉर एग्जांपल सोशल साइंस के हैं तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका जो है सोशल साइंस जैसे जो है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री वगैरह डिग्री में नहीं है तो या जो है इसी तरह जो है PCMB वगैरह डिग्री में नहीं है तो ऐसे कैंडिडेट जो है भी रिजेक्ट होंगे। याद रखें ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद जो है SSLC PUC या इसी तरह के कुछ भी मार्क्स कार्ड में जो है अगरचे के कुछ ऊंच नीच है तो वो करेक्शन कर सकते हैं। बोर्ड आगे पीछे हुआ है बोर्ड का नेम हुआ है जैसे किसी कर्नाटका था तो केरला डाला है ऐसा कुछ हुआ है तो वो करेक्शन कर सकते हैं। ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು अर्जी भर्ती ಮಾಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ यानी जो है क्या मालूम है कुछ भी और कुछ जो है चेंजेस होना है छोटे मोटे तो चेंजेस हो सकते हैं। या ऑनलाइन जो एप्लीकेशन डाले हैं उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डाले थे अब नए इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो पॉइंट नंबर 12 कहता है कि किसी तरह का भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर TCH ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ DEd ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ। TCH ಅನ್ನು BEd DEd DLEd ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಎಂದು ಮನವಿ सलिसिदली मीन्स जो अगर TCH की जगह DEd वगैरह डाले हैं तो ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। वयोमित परिगणित संविधान आई मीन्स अगर एज का जो भी है फैक्टर हैं तो वो एज फैक्टर जो मैटर करेंगे एप्लीकेशन से पहले। जैसे कि जो है जनरल कैटेगरीज के लिए जो है जो दिया गया था 43 इसी तरह 2B के लिए दिया 45 कैटेगरी 1 और SC ST के लिए 47 तो वो एप्लीकेशन डालने से पहले उनकी एज का जो है
कॉन्सेप्ट रहेगा। अब जो है किसी के जो है 45 क्रॉस करिए, जनरल वालों की, SC ST की 47 से 48 हो गई है, एप्लीकेशन के टाइम पे जो 47 थी, तो वो चल जाएगा। तो ये अभ्यर्थी के ये नियमानुसार वयोमिति यहाँ पर दिया गया है। एज फैक्टर यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 भी एज फैक्टर की बात करता है। पॉइंट नंबर 16 यहाँ पर जो है क्या है, ग्रेड्स पॉइंट या ग्रेड की बात करता है, तो वो जो है करेक्शन हो सकता है, कहीं पर ग्रेड है, कहीं ग्रेस मार्क न्यूमेरिक है, ग्रेड है, तो इसका मसला भी हल करने की बात यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में दी गई है। इसी तरह जो पदवी, BEd इत्यादि शैक्षणिक विद्यार्थी प्रमाण पत्र गड़ली ಕೇವಲ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗ್ರೇಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ विश्वविद्यालयದಿಂದ पढ़ेदा दृढ़ सलिसोदु। यानी जो है ऐसे कैंडिडेट का कुछ ग्रेड वगैरह का पॉइंट वगैरह का होता है, तो जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो जो है अटेस्टेशन लेकर जो है वो सबमिट करना है, अगर ग्रेड के पॉइंट से रिलेटेड कुछ मसला आता है तो। यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया है, देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, इस तरह के सब्जेक्ट हुआ करते हैं, तो वैसे सब्जेक्ट के भी जो है क्या है यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फुट नोट ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ, यानी फुट नोट उनको पॉइंट दिया जाएगा, वो ವೆರಿಫೈ कर सकते हैं। ಉಳಿದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಬಹುದಾದ ಆಕ್ಷೇಪ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ क्रमವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು। यानी अगर कोई जो है किसी भी तरह की जो है क्या है ऑब्जेक्शंस डालता है या रिक्वेस्ट देता है, तो उसको भी जो है कबूल किया जाएगा, ताकि आने वाले इसमें ये चीज़ें यहाँ पर विशेष सूचना बोलकर दिया है, ये कैंडिडेट्स के लिए हैं। यहाँ पर देखिए ಪರಿಗಣಿಸ जो है ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ 1:2 जो है ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। यानी अगर किसी का नाम जो है लिस्ट में नहीं आता है, तो CAC के नाम ये जो है आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो DDPI हैं उनके थ्रू भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अगर कुछ उसमें जो है तब्दीलियाँ होती हैं, तो तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। तो याद रखें, जो कैंडिडेट नहीं है, ऐसा उम्मीद थी कि मेरा भी होना था, मतलब मैं जो है रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हुए हैं वो कैंडिडेट डालकर डिस्टर्ब ना करें। मेरा मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, ये 1:2 लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उनको कुछ जो है लगता है कि उनका नाम आना था, वैसे लोग डाल सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अगर एक से ज़्यादा जो है जो पोस्ट है उसके लिए जो है एलिजिबल है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस बेस पर जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसमें जो है आपको सेलेक्ट किया गया है। इसी तरह जो है अगर आप दोनों जगहों पर सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको जो है कोई एक पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है अपना जो है कैंडिडेचर देना है, या आपको सेलेक्ट करना है। अभ्यर्थिगರು BEd DLEd ಎರಡನ್ನೂ ಅಂಕಗಳನ್ನು, यानी जो है पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर आप BEd और DEd दोनों के मार्क्स कर डाले हैं, तो हाईएस्ट जो मार्क्स होंगे उसको जो है काउंट किया जाएगा। यहाँ पर एक और एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में कीजिए है, ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನಿಗದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 2 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಜರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ, यानी जो है आप जो है ये जो डेट दी गई है उससे पहले जो है आप जो है कैंडिडेट्स की जो है अटेंडेंस, यानी जो है जो कैंडिडेट्स जो रेडी हुए हैं, जो एप्लीकेशन डाले हैं वो कैंडिडेट्स जो है उनकी डिटेल्स यहाँ पर ईमेल के थ्रू जो है CAC को भेजना है, डिस्ट्रिक्ट के जो भी ऑफिसर होंगे। यहाँ डेट होने के बाद जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको एप्लीकेशन या कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो है अनुबंध 1 जो दिया गया है, जिसके अंदर ऑनलाइन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होना है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया गया है। सब में पहले है ऑनलाइन अर्जी या मुद्रिता प्रति, यानी जो ऑनलाइन प्रिंट आउट, यानी जितने जो भी एप्लीकेशन डाले हैं ऑनलाइन प्रिंट आउट होना है। SSLC अंक पट्टी, SSLC मार्क्स कार्ड है। PUC अंक पट्टी, PUC मार्क्स कार्ड है। पदवीय 3 वर्ष 6 सेमेस्टर अंक पट्टी गड़ू ये बोल के दिया है। किसी का 1 ईयर है तो 1 ईयर भी चलता है, यहाँ पर दिया है। कुछ चीज़ें यहाँ पर 1-2-3 चीज़ें कन्फ्यूजन थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे कर रहे हैं। पदवीय तरगड़े ಹೊಂದಿದ प्रमाण पत्र डिग्री कानोकेशन दिया है। अगर कानोकेशन आपके सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पासिंग भी दे सकते हैं, यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं दिया गया है। BSc BEd ಹಾಗೂ BSc BA BEd ಹಾಗೂ BSc BEd पदवी 4 ವರ್ಷದ अंकपट्टिगड़ू, यानी जो है BA BEd या BSc BEd हैं तो वहाँ पर भी वो भी मार्क्स कार्ड आप लगा सकते हैं। BA BEd है
इसी तरह हागू यानी 4 साल का बीएड है तो ये 4 वर्ष का जो है बीएससी बीएड है वो भी अगर आपके हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप जो है लगाना है यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन के लिए। बीएड हागू बीएससी बीएड पदवी तिरगढ़ ಹೊಂದಿರ प्रमाण पत्र यानी जो है बीएड हागू बीएससी बीएड अगर आपके प्रमाण पदवी यानी जो तिरगढ़ ಹೊಂದಿರ प्रमाण पत्र इट मीन्स पासिंग सर्टिफिकेट का जिक्र है पॉइंट नंबर 7। इसी तरह पॉइंट नंबर 8 बीएड पदवी या अंक पट्टी यानी बीएड के मार्क्स कार्ड आपको लगाना है। बीएड की कॉन्वोकेशन बोला है, पासिंग है तो चल जाता है, कॉन्वोकेशन आप बाद में भी दे सकते हैं मांगने के बाद, इसका कोई मसला नहीं है। डीएड डीएलएड कोर्स नहीं ना 2 वर्ष अंक पट्टीगढ़ या डीएड अगर आपके हैं तो 2 साल डीएड है तो उसके मार्क्स कार्ड लगाना है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी प्रमाण पत्र टीईटी की सर्टिफिकेट आपको जो है लगाना है, वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अभ्यर्थी आधार कार्ड आपका आधार कार्ड भी होना है। इसी तरह जो है ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರಿರುವ ಪ್ರವರ್ಗ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಚಾಲತಿಯಲ್ಲಿರುವ आदाय प्रमाण पत्र आरडी नंबर ಹೊಂದಿರಬೇಕು। यानी जो है आपके कैटेगरीज के जो सर्टिफिकेट हैं वो सर्टिफिकेट भी लगाना है। अगर आपकी डेट हुई है तो भी एक नई सर्टिफिकेट आप जल्द से जल्द बना लें। फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट्स का तो अप्लाई करते हो जो है डेट था मगर अब डेट नहीं है तो आप एक और सर्टिफिकेट भी आप एक्स्ट्रा बना लें, ये भी ज़रूरी है। इसी तरह जो हैदराबाद कर्नाटक ಮೀಸಲಾತಿ सक्षम ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದ 371 प्रमाण पत्र आरडी नंबर ಹೊಂದಿರಬೇಕು। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है पुराना सर्टिफिकेट डाला है, आरडी नंबर नहीं डाली है तो रिजेक्ट होने के चांसेस यहाँ पर हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट का जो है पुराना सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड किया, मैनुअल अपलोड किया 371 तो उनका रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। क्रीमिलर यहाँ पर जो सामान्य वर्गದ ग्रामीण अभ्यर्थी नॉन क्रीमिलर सर्टिफिकेट यानी उनकी इनकम 8 लाख से नीचे है इसलिए नॉन क्रीमिलर सर्टिफिकेट उन्हें सबमिट करना है तहसीलदार से जो होगी, वो भी आरडी नंबर की होना है। माजी सैनिक करागी कार्यान्वित अलंबित मीन्स जो है एक्स आर्मी या जो डिपेंडेंट जो है वो सर्टिफिकेट भी जो है आपको वेरिफिकेशन के टाइम देना है अगर आप एक्स आर्मी या कोटे से बिलोंग करते हों। तृतीय लिंग यानी जो है थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर जो हैं उनको भी जो है प्रमाण पत्र अपना देना होगा। यहाँ पर जो है पदवीधर शिक्षण ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಡಳಿತ ಏನೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರರವರು ಮತ್ತು ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಗೊಳ್ಳುವ अधिकारी ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ प्रमाण पत्र यानी जो है ये कैंडिडेट्स के लिए ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स थे इतने कैंडिडेट्स को जो कलेक्ट करके अपने आप में जो है यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर जो दिया है जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी हैं वही डॉक्यूमेंट सेम डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन अथॉरिटी भी यही डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें, यही डॉक्यूमेंट्स चेक करें। यहाँ पर योजना निराश्रित दिया गया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये लिस्ट है, ये लिस्ट के हिसाब से करते हैं। मैं एक और बार आपके लिए डॉक्यूमेंट पढ़ता हूँ। देखिए जो उर्दू मीडियम के एस्पिरेंट है उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी तो उनके लिए पढ़ रहा हूँ। ऑनलाइन अर्जी मुद्रित प्रमाण यानी आप ऑनलाइन प्रिंट आउट है, एसएसएलसी मार्क्स कार्ड, पीयूसी मार्क्स कार्ड जो है डिग्री मार्क्स कार्ड्स हैं, अगर 1 ईयर का है तो भी चल जाता है, सेमेस्टर वाइज है तो भी चल जाता है। पीयूसी का जो है सर्टिफिकेट है, कॉन्वोकेशन हो या पासिंग हो चल जाएगा। बीएड का जो है बीएससी बीएड के मार्क्स कार्ड हैं वो मार्क्स कार्ड चलना है, बीएससी बीएड के जो है पासिंग सर्टिफिकेट हैं वो लगाना है आपको। बीएड कॉन्वोकेशन पूछा अगर आए तो दे सकते हैं। डीएड बीएड के 2 साल के मार्क्स कार्ड हैं, डीएड के मार्क्स कार्ड हैं, डीएड या डीएलएड के हैं। इसी तरह टीईटी की सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अभ्यर्थी का आधार कार्ड आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और इसी तरह जो है कैटेगरी 2B या AB या SC ST 2A 2 जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसका आरडी नंबर वाली सर्टिफिकेट होना है। या इसी तरह हैदराबाद कर्नाटका है या कल्याण कर्नाटका है तो उसके लिए भी आरडी नंबर वाली सर्टिफिकेट होना है। ये ग्रामीण है तो नॉन क्रिमिनल जो है सर्टिफिकेट वो भी आरडी नंबर की होना है। माजी सैनिक हैं डिपेंडेंट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है वो भी लेना है आपको। थर्ड जेंडर है वो सर्टिफिकेट होना है। ग्रामीण अभ्यर्थी के लिए व्यासंग प्रमाण पत्र, ग्रामीण जो व्यासंग प्रमाण पत्र यानी स्टडी सर्टिफिकेट देना है। अंगविकल प्रमाण पत्र यानी जो है डिसेबल सर्टिफिकेट के लिए कन्नड़ माध्यम है, कन्नड़ माध्यम प्रमाण पत्र अगर वो कोटा में सेलेक्ट हुए हैं। योजना क्षेत्र YN जिसको कहते हैं वो भी देना है। इसी प्रोजेक्ट डिस्प्लेस पर्सन जिसको जो है कहा जाता है पॉइंट नंबर 21। उसके बाद पॉइंट नंबर 22 है
यानी अगर आप जो है क्या मालूम है किसी जो है जॉब में ऑलरेडी अप्लाई किए हैं तो एनओसी होना है। इसी तरह अर्जिಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ जो है अवश्य ಒಂದು भाविसिद्ध ಇನ್ನಿತರ ದಾಖಲೆಗಳು यानी जो है एप्लीकेशन में बताए गए अहम जो भी ज़रूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो होना है। उसके बाद यहाँ GPSTR हेल्पलाइन नंबर वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पर फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह GPSTR वेरिफिकेशन शेड्यूल या रजिस्टर ये जो है उनके लिए फॉर्मेट दिए गए हैं जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए GPSTR 2020 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯ तिद्दुपड़ीಗಾಗಿ दिनांक यहाँ पर दी गई थी। देने के बाद जो है सलिसरवा जिला वारा मनवी विवरा यानी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है क्या मालूम है जो एप्लीकेशंस यहाँ पर जो है 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच के अंदर जो है यहाँ पर जो है 24 अगस्त आना था, 14 अगस्त डाले हैं, करेक्शन कर ले आप। 24 अगस्त के बीच में जो भी एप्लीकेशन मिली थी यहाँ पर देखिए बागलकोट ज़िले से जो है 50 आई थी, बेलगावी से 65, बेंगलुरु उत्तर से 17, बेंगलुरु ग्रामांतरा से जो है यहाँ पर 18, बेंगलुरु दक्षिण से 9, विजयपुर से 35, विजयपुर से 38 यहाँ पर जो है दिया गया था। उसके विजयनगरा एक है, विजयनगरा से 35, विजयपुर से 88 है, 88 है, बल्लारी से 37 हैं, शिवमोगा से 30 हैं, शिरा से 32 हैं, मंड्या से जो है नंबर 37 हैं, मधुगिरी से 14 आए थे, मैसूर से 68 आए थे, यादगिर से 67 आए थे, चिक्कोडी से 109 सबसे ज़्यादा यहाँ से आए जो है आए थे। इसके बाद है देखते हैं चिकबल्लापुर से 35 आए थे, चिकमंगलूर से 5 आए थे, चित्रदुर्ग से 17, रामनगर से 15, रायचूर से 75, उडुपी से 17, उत्तर कर्नाटका से 3, हासन ज़िले से 11, हावेरी से 14, कलबुर्गी से 61, कोप्पल से जो है 44, कोडगु से 6, कोलार से 20, गदग से 14, इसी तरह टुमकुर से 14, चामराजनगर से जो है 20, दावणगेरे से 4 और दक्षिण कन्नड़ से 41, जो है धारवाड़ से 12, बीदर से 33। तो इस तरह से जो है अलग अलग एप्लीकेशन आए थे। यहाँ पर देखिए बेलगावी डिवीज़न का जो है यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर टीम बनाई गई है यानी डेट ऑफ जो है अपडेशन यहाँ पर इन CSC दिया गया है। तो यहाँ पर टीमें अलग अलग टीमें हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की टीमें हैं, अलग अलग डेट हैं। यहाँ पर जो है बागलकोट के लिए जो है 2 टीमें हैं, बेलगावी के लिए टीम 3-4, ये अलग अलग टीमें यहाँ पर CSC के लिए हैं, कलबुर्गी डिवीज़न के लिए अलग अलग टीमें 1-2 है, ये अलग अलग टीमों के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मालूमात थी। और एक चीज़ जो बहुत सारी चीज़ें आखिर में मुझे कहनी है कि कुछ कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है समझिए फॉर एग्जांपल 30 पोस्ट है, कैंडिडेट जो है 15 एलिजिबल हुए हैं, क्या 15 को जॉब मिलती या नहीं? तो देखिए आपकी कैटेगरी में जितने पोस्ट आपको आएंगे वही पोस्ट आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पूरे 30 पोस्ट जो है कैटेगरी 2B के लिए ही नहीं होते, या 30 पोस्ट जो है क्या मालूम है कैटेगरी 1 के लिए नहीं होते। ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो पोस्ट आपकी कैटेगरी 2B है कि 2B के लिए 5 जो है पोस्ट हैं और कैंडिडेट्स 8-9 हैं तो 5 लोगों को ही पोस्ट मिलेगा, बाकी को जो है मुंह पे हाथ पे रख के घर को जाना पड़ेगा। या इसी तरह जो है ये जो एक ऑडियो कॉल जो है मिनिस्टर साहब की जो है वायरल हो रही थी कि जो SC/ST के पोस्ट कन्वर्ट नहीं होंगे, उर्दू मीडियम के लिए प्रोविज़न है कि SC/ST के पोस्ट कन्वर्ट होते हैं। मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है सेलेक्ट हुए हैं SC/ST कोटा का कन्वर्टेड कोटा में। तो किसी भी तरह की कोई भी अगर मालूमात हो या किसी भी चीज़ें हैं तो इस वीडियो के नीचे आप जो है डाल सकते हैं। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आखिर में वही ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग अकेडमी को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आने वाली वीडियो के लिए जो है बने रहें गुलबर्गा कोचिंग अकेडमी के साथ। इंशाल्लाह आपका भरपूर ताउन किया जाएगा।